तो ये दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप लोग को जो ये नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये हमारा ऑफिस का है, मतलब हमारा फैक्ट्री का, जहाँ हम लोग जॉब करते हैं। ये जो आप काला ग्लास जो दिख रहे हैं, इसका चलते एक पक्षी को आज देखा है। क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम में जब हम ड्यूटी में स्टोर में बैठा था, उस टाइम एक पक्षी घास ना जाने उड़ते हुए आया और आके ये जो काला ग्लास देखा था उसी से टकरा के नीचे हमारा सामने गिर पड़ा। हमारा सामने बोलते हमारा जो बीएसएस जो हमारा एक भाई था, वो हमको ला के दिया कि बोला ये पक्षी उड़ते उड़ते टकरा के गिर गया। तो हम पकड़ लिया। पकड़ के दोनों इसको थोड़ा सेवा जितना किया कि ये इसका थोड़ा हम लोग जो एनएस का जो पानी होता है उसको पिलाया है। पिला के इसका थोड़ा ताज़ा किया। ताज़ा करने के बाद पिलाते हुए इसको थोड़ा सही किया। सही करने के बाद हम लोग दोनों बोल रहे थे कि इसको रख के फ़ायदा नहीं है, इसको पकड़ना भी ठीक नहीं है। तो ये क्योंकि ये पक्षी जो है ये अचानक कभी कभी ये पेड़ की तरफ जंगल की तरफ ना जाके शहर की तरफ आ जाता है, क्योंकि अभी का मौसम ही है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये सब जंगल की तरफ ना जाकर ये जो शहर जो होता है, जो गांव होता है, इस तरफ घूम घूम के आ जाता है। क्योंकि अभी जंगल नहीं रहा है, क्योंकि अब जितना भी वक्त जा रहा है, बीत रहा है, और जंगल सब पेड़ सब जो काट रहा है, ये चलते जैसे ये लोग ये शहर की तरफ आते हैं। आके ये लोग कहीं ये छोटा सा पेड़ होता है और छोटा सा गांव होता है, छोटा सा खेत होता है, इसी में ये लोग गुजारा करता है। तो शायद ये पक्षी भी ऐसे ही आया होगा। तो हमको देख के बहुत अच्छा ही लगा और दुख भी लगा है, क्योंकि ये पक्षी शायद इसका कोई ये माँ पक्षी होगा या कोई बच्चा पक्षी होगा, क्योंकि ये भी अपना फैमिली छोड़ के आया है। तो दोस्त, ये पक्षी जो हम लोग पकड़ते हैं, इसको पकड़ के रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का देन है। ये लोग को हम लोग को मतलब बचाना है, क्योंकि प्रकृति बचेगा तो हम लोग बचेंगे, क्योंकि ये प्रकृति का देन है और प्रकृति जब तक है और मनुष्य तब तक है। तो भाई, अब मेरा अनुरोध है आप लोगों को, कहीं भी पक्षी ये ना बोलता पक्षी मिल जाए, कोई पशु मिल जाए, तो प्लीज़ इसको रेस्क्यू करके, और कहीं इसका डैमेज हो जाए तो इसका थोड़ा मरहम पट्टी करके इसका सही करके बस इसको छोड़ देना है। क्योंकि हर आदमी कोई होता है क्योंकि इसको पकड़ के और इसको जो बंदी बना के रख देता है। ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ है वरदान। ये हम लोग जो मनुष्य है, हम लोग का धर्म है कि इसको हम लोग का सेवा करना चाहिए। कोई चलो बच्चा कोई पकड़ लेता है, लेकिन ये बच्चे को भी बोलना चाहिए ये भी कोई एक माँ का बेटा है, या ये किसी फैमिली से आया है, परिवार छोड़ के आया है। क्योंकि ये लोग खाना खोजने की वजह से ये लोग आ जाते हैं। तो शायद इसका दिशा उल्टा हो गया, इसीलिए ये जो फैक्ट्री का ऑफिस है, इसमें जो काला ग्लास लगा रहता है, उसमें आके टकरा के सामने गिर गया। तो हम लोग उठा के इसको थोड़ा मरहम पट्टी किया और बस सही किया। हम देख रहा है ये सही हुआ कि नहीं। तो उसके बाद हम थोड़ा इसको आराम से इसको देख लिया, हाथ में उठाया। उठाने के बाद हम देखा नहीं ये सही है। फिर भी इसका उड़ने का जो पंख होता है वो सही नहीं हुआ है। फिर भी हम पकड़ के रखा था। हम वो कर रहा था कि हम शायद इसको उड़ा पाएंगे। फिर भी हम उंगली में लेके उसको बैठाया, शायद ये उड़ सकता है, लेकिन नहीं, ये तो उड़ नहीं पा रहा है। फिर भी हम थोड़ा देर रख के उसको रखने के बाद बहुत टाइम उसको हम आराम दिया। आराम करने के बाद ये जो पक्षी है, इसको हमारा गांव की भाषा में हम इसको बोलते हैं मछरंगा। आप क्या बोलते हैं हमको पता नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट में बोलिएगा कि आपका गांव में और आपका शहर में इस पक्षी के क्या नाम है। तो हमारा हाथ में बैठा था, उड़ के फिर से ये जो मेन रोड होता है वो मेन रोड में चला गया। फिर हम पकड़ के ले आए, इसको ले आके फिर से इसको मंदिर के ऊपर बैठाया। बैठाने के बाद ये सही से उड़ के चला गया। बस मेरा वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर।